नमस्कार दोस्तों, फे फैब्रिकेशन नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो ये देखिए यहाँ पर जो लाइन है, जो भी मतलब आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग रहता है वो 30 डिग्री में रहता है। ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये देखिए बट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, थ्रेडेड जॉइंट जो रहता है उसकी पहचान क्या है। जैसे कि ये जो है सॉकेट जॉइंट है। जैसे कि कोई भी सॉकेट जॉइंट रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा क्रॉस में ऐसा करके बनाया हुआ है, तो अगर बीच में बिंदी रहेगा तो समझिएगा कि सॉकेट जॉइंट है। और जो थ्रेडेड जॉइंट रहता है उसमें बिंदी ऐसा ही बना रहेगा पर उसमें बिंदी नहीं दिया रहेगा, वो थ्रेड जॉइंट। अगर जैसे कि वहाँ पे अगर थ्रेडेड जॉइंट भी रहेगा तो उसका टी से होता है। TH लिखेंगे तो थ्रेडेड मतलब हो जाएगा। कभी भी पिटअप करने से पहले मतलब कोई भी लाइन का मटेरियल या कुछ भी रहता है तो उसको देख करके उसके बाद ही लेके आइएगा, उसके बाद में पिटअप करिएगा। फर्स्ट टाइम तो आप लोग ये देखिएगा कि वो कितने इंची का लाइन है। तो जैसे कोई भी लाइन को अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो लाइन को पहले ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1 इंची है, 2 इंची है, 3 इंची, जो भी रहेगा लिखा रहेगा। तो उस प्रकार से उसका मटेरियल इशू करा के उसके बाद ही लेके आइएगा। और जैसे कि 1 इंची का लाइन रहेगा तो उसमें जैसे ये सॉकेट रहता है तो उसमें जैसे एल्बो और यहाँ पे रिड्यूसर दिया हुआ है, या यहाँ पे एल्बो दिया है, यहाँ पे टी दिया है। तो जैसे कि कोई भी अगर सॉकेट जॉइंट रहेगा तो उसके अंदर जैसे यहाँ से इसका सेंटर और इसका सेंटर जैसे 323 दिया हुआ है। तो जैसे ये बट जॉइंट नहीं है कि मतलब जैसे आप यहाँ टी सेंटर से लेके यहाँ से टी सेंटर मतलब 1 इंची का एल्बो सेंटर मतलब 38.1 होता है। तो उसका मतलब जैसे बट जॉइंट में ये रहता है कि एल्बो सेंटर और टी का जो एल्बो सेंटर वो करके माइनस करके ये आप यहाँ से कटिंग कर सकते। पर इसमें ऐसा नहीं है। जो सॉकेट जॉइंट रहता है तो उसमें जो गैप दिया रहता है उसको ये पाइप उतना उसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में उसमें गैप रिंग डाला जाता है। अगर गैप रिंग नहीं है तो आप लोग मतलब उसमें जैसे पाइप में ये जो टी है या एल्बो है तो पाइप को पूरा अंदर तक मतलब उसके अंदर धकेलने के बाद में मतलब अंदर में पूरा टच करके उसके बाद में मार्किंग कर दीजिएगा। मार्किंग करने के बाद में उसमें से 2.5 मिली 3 मिली गैप रख करके उसके बाद पिटअप करिएगा। जैसे कभी अगर बाई चांस क्लाइंट के पास भी जाते हैं, अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि अगर जैसे सॉकेट जॉइंट आप लोग को पिटअप करना है तो कैसे पिटअप करेंगे, तो उसका एक आंसर दीजिएगा कि अगर जैसे सॉकेट जॉइंट रहेगा तो अगर जैसे हमारा कोई भी सीनियर आदमी रहेगा तो उससे गैप रिंग मांग के उसके अंदर डालने के बाद पिटअप करेंगे। अगर गैप रिंग नहीं मिलता है तो जितना उसमें 2 मिली 2.5 मिली मतलब जो उसका दिया रहता है उसमें गैप रखने का उतना माइनस करके उसके बाद में हम उसे पिटअप करेंगे। तो जो भी क्लाइंट रहेगा तो आपका इतना बात सुन करके आपको ओके कर देगा। ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई भी लाइन पिटअप करने से पहले या क्लाइंट के पास जाइएगा तो तुरंत आपसे कोई सवाल नहीं करेगा वो, क्योंकि उसमें आप लोग को ड्राइंग देखने का 2 मिनट 3 मिनट मौका देने के बाद में या तो टेम्पलेट बनवाए या तो कोई भी सवाल पूछे। तो ये कभी भी आप घबराइएगा मत। जैसे नए नए रहते हैं तो थोड़ा बहुत घबराहट होता है, पर मतलब जैसे कोई भी हम जैसे ड्राइंग आप लोग को अपने चैनल पे डालते हैं तो उसका घर पे बैठ के उसका टेम्पलेट बना सकते हैं, एल्बो देख सकते हैं, उसमें कैसे कैसे क्या दिया है वो भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया है, ऐसा ही अगर बाई चांस पूछ दिए कि भाई ये क्या है, तो ये जो रहता है चेक वाल बोला जाता है, NRV भी बोला जाता है। तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखने के बाद अगर कोई भी जवाब दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे रोलिंग दिया है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो जैसे ये 45 है और यहाँ पे देखिए जैसे कि दोनों सेम रहेगा 45 90 हो जाता है। पर जैसे यहाँ पे जैसे 180 दिया हुआ है और इसका यहाँ पे 310 दिया है तो मतलब ये रोल होएगा। तो रोलिंग कैसे निकाला जाता है और उसका मतलब जैसे डिग्री कैसे निकाला जाता है वो हम आप लोग को बता देते हैं। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है जैसे 310, यहाँ पे 310 भागा 180, जैसे यहाँ पे दिया है ये देखिए 310
भागा 180, मतलब 310 भागा 180 बराबर करेंगे तो 1.72 ये आपका आएगा। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट 10 दबाएंगे तो ये आपका डिग्री आएगा। वैसे ही 180 भागा 310 उसके बाद में बराबर 0.58 आया। फिर सेकंड शिफ्ट 10 दबाएंगे तो 30.14 ये आपका डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए जैसे कि 1 इंची का OD 33.4 होता है तो उसको 3.142 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका मतलब ये CF का फॉर्मूला है। 3.142 ये CF बोला जाता है। यहाँ पे जो है ये CF रहता है, ये CF निकालने का फॉर्मूला है। ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो CF आपका ये हो गया। तो इसमें देखिए CF इंटू डिग्री भागा 360। जैसे कोई भी पाइप या कोई भी एक जैसे कटिंग डिश या ग्राइंडिंग डिश जो गोला रहता है, जैसे कि ये गोला जो पूरा रहता है वो 360 डिग्री में रहता है। ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा। 360 डिग्री में रहता है तो मतलब जैसे यहाँ पे जैसे उसका CF निकालना 3150 भागा 360 आया तो बराबर किए थे 8.75 ये आपका mm में रोल होएगा। और वैसे ही देखिए 105 जो ये है और ये डिग्री है तो ये इतना आया। और उसके बाद में 0.1 किए तो ये दो प्रकार से इसका मतलब निकलता है। एक तो इस तरह से और एक इस तरह से निकालेंगे तो भी दोनों का सेम सेम। जैसे यहाँ पे दिया 8.75 mm दिया है और यहाँ पे भी 8.75 ये mm दिया है तो मतलब ये दोनों सेम सेम रहेगा। जैसे कि अभी ये जैसे रोल करना है, इसमें रोल नहीं होएगा आपका, इसमें रोल होगा क्योंकि यहाँ पे रोलिंग दिया है। जैसे इसका जो डिस्टेंस 310 और 180 दिया है ये आपका रोल होएगा। तो कभी भी दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी अगर बाई चांस आप लोग को कोई रोलिंग करना है तो ये देखिए यहाँ पे दिया है जैसे ये 360 डिग्री में रहता तो ये देखिए ये 90 180 270 यहाँ से घूमेंगे 360। तो जैसे कि आपका ये रोलिंग किधर हो रहा है, ये देखिए जैसे इसका रोलिंग कहाँ हो रहा है, ये ईस्ट न जाके नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये आपका जैसे ये ईस्ट हो गया, ईस्ट न जा कर के ये यहाँ से नॉर्थ हो जा रहा है, ये नॉर्थ हो रहा है। तो जैसे कोई भी पाइप पे अगर आप लोग को मार्किंग करना है तो पाइप पे पहले एक मार्किंग करिएगा, उसके बाद में जो एल्बो है उसमें मार्किंग करिएगा तो कितना रोल हो रहा है। जैसे कि पाइप को मारने के बाद में ये यहाँ पे हम लिखें जैसे 8.75 यानी कि 9 mm आपका रोल हो गया। तो जैसे ये पाइप है तो पाइप पे पहले ये सेंटर लाइन मार लीजिएगा। मारने के बाद में यहाँ पे 8 mm आपको 9 mm यहाँ से मार्किंग करिएगा। उसके बाद में ये एल्बो पे इसका सेंटर लाइन निकाल करके और जो उसका सेंटर आएगा वो जो 8 mm पे ये 8 या 9 mm पे जो मार्किंग किए और ये एल्बो का मार्किंग दोनों को मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद में उसके बाद में उसे टेकिंग करवा दीजिएगा। टेकिंग कराने के बाद में अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो जैसे जो पाइप रखे हैं उस पाइप पे ऐसे नीचे से राइट एंगल हुआ, लेबल हुआ या कुछ भी मिला करके आप अगर नीचे से ऊपर जैसे चेक करेंगे तो ये आपका 180 mm जो डिस्टेंस आया है वो आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो समझिएगा आपका रोलिंग गलत है। अगर ये इधर से नीचे से करेंगे तो इतना आएगा या यहाँ से करेंगे तो ये आपका 310 ये आएगा। जैसे कहीं भी कोई भी रोलिंग अगर आप करते हैं तो अगर आपको डाउट लगता है तो नीचे जो आप चैनल सपोर्ट पे या स्टैंड पे कहीं भी रखे हैं तो बड़ा सा कोई राइट एंगल या कुछ भी ले करके उसके बाद में ये चेक कर सकते हैं। 180 अगर आया रहेगा तो आपका परफेक्ट रहेगा। तो ये दोस्तों आप लोग कभी भी कोई भी करने ड्राइंग का रोलिंग करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब वो कैसा है। और उसमें जैसे कि यहाँ पे अगर मटेरियल दिया हुआ है तो जैसे मटेरियल जो कोड रहता है वो कभी भी जैसे जो रहेगा वो कोड के हिसाब से ही मटेरियल उठा के लेके आइएगा। ये नहीं कि कोई भी उठाए। जैसे सॉकेट बट और
थ्रेडेड, जैसे अलग अलग रहता है तो उसमें जैसे 1 इंची का है, आप समझिए 1 इंची का है तो थ्रेडेड का अगर एल्बो उठा के लेके आएंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। इसके लिए बट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट और थ्रेडेड जॉइंट ये आप लोग पहचानिएगा, आप कभी भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।